जब आदमी बंदूक बेच रहा था, उसने हैरानी से देखा खरीदार बंदूक को इतनी तेजी से असेंबल कर रहा था कि वह खुद, जो पेशे से एक हत्यारा था, उससे पूरे 3 सेकंड धीमा था। भले ही उसने जानबूझकर निशाना गलत लगाया हो, खरीदार फिर भी सटीक निशाना साध सकता था। इस छोटे से विवरण ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया कि सामने वाला निश्चित रूप से एक पेशेवर हत्यारा है। लेकिन अप्रत्याशित यह हुआ कि खरीदार ने अचानक स्नाइपर राइफल उठाई और सीधे उसी पर, यानी बेचने वाले पर गोली चला दी, सिर्फ साइलेंसर का असर जांचने के लिए। बेचने वाला चाहता तो उसी समय इस संभावित खतरे को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने मन बदल लिया और उससे भी चालाक तरीका सोच लिया। हथियार की टेस्टिंग के बाद खरीदार हथियार से बहुत संतुष्ट हुआ और तुरंत मोटी रकम चुका दी। लेकिन बेचने वाले ने हथियार नहीं दिया, बल्कि बहाना बनाया कि हथियार में अभी सुधार चाहिए और खरीदार से कहा कि 3 दिन बाद आए। खरीदार मान गया, पर घर लौटते समय बेचने वाले को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि रास्ता पत्थरों से पक्का था और हर कदम पर हल्की सी आवाज आती थी, जिससे वह चौकन्ना हो गया। उसने मोड़ पर अपना कोट उतार दिया, धीरे से कमर से पिस्तौल निकाल ली और पीछे से हत्यारे के पास जा पहुंचा। हत्यारे को जरा भी भनक नहीं थी। जैसे ही बेचने वाला गोली चलाने ही वाला था, अचानक एक मोटरसाइकिल वहां से गुजर गई और माहौल बिगड़ गया। हत्यारा घबराकर गोली चला बैठा, लेकिन चूक गया और तुरंत भाग निकला। बेचने वाला मोटरसाइकिल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा, क्योंकि वह जानता था दुश्मन को जड़ से खत्म करना ही सही है। वह बाइक चलाते चलाते गोली भी चला रहा था। आखिरकार उसने कार का टायर उड़ा दिया और कार बेकाबू होकर किनारे से टकरा गई। बेचने वाला मौके पर पहुंचा, कांच तोड़कर हत्यारे को पकड़ा और उसका गला दबा दिया, जब तक कि उसकी सांस थम न गई। इसके बाद बेचने वाला हैरान रह गया कि आखिर उसकी पहचान कैसे उजागर हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले जब वह अपनी प्रेमिका से मिला था, तब बर्फ पर पैरों के निशान देखकर ही उसे अंदाजा हो गया था कि घात लगाई गई है। वह तुरंत प्रेमिका को छिपा ले गया और अगले ही पल गोलियां बरसने लगी। प्रेमिका हैरान रह गई कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बेचने वाले ने जानबूझकर अपनी जगह उजागर की ताकि दुश्मन का ध्यान उसकी ओर जाए। फिर उसने घात लगाकर सही समय पर निकलकर 2 गोली मारकर दुश्मन को खत्म कर दिया। फिर भी वह निश्चिंत नहीं हुआ और प्रेमिका को बहाना बनाकर दूर भेज दिया। पर जब प्रेमिका पीछे मुड़ी तो उसने उस पर भी बंदूक तान दी। बॉस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे इटली के एक छोटे कस्बे में भेजा और साथ में कार दी। लंबा सफर तय कर वह कस्बे पहुंचा, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। लोग घबराए घबराए दिखते और उसकी नजर मिलते ही मुंह फेर लेते। उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। कार और फोन दोनों छोड़कर कस्बे से बाहर एक गुप्त जगह ठिकाना बना लिया। वहां उसने सख्त नियम बना लिए, सिर्फ कसरत और नींद, बहुत कम बाहर निकलना, सिर्फ खाने के लिए रेस्तरां जाता। लेकिन समय के साथ अकेलापन सताने लगा। उसने बॉस से संपर्क किया और नया काम मांगा। इस बार बॉस ने उसे हत्या नहीं, बल्कि हथियार बनाने का काम दिया, यानी वही बंदूक जो शुरुआत में दिखाई गई थी। काम के दौरान उसने एक नई प्रेमिका भी बना ली, लेकिन एक दिन डेट पर उसने देखा कि प्रेमिका के बैग में पिस्तौल छिपी है। वह तुरंत शक करने लगा कि शायद उसे दुश्मनों ने भेजा है। अगले दिन वह उसे पिकनिक के बहाने बाहर ले गया। असल में वह उसे रास्ते में खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका मासूमियत से घूम रही थी, नदी किनारे नाचती झूमती। उसने बैग से कुछ निकाला। बेचने वाला गोली चलाने ही वाला था, लेकिन वह सनस्क्रीन निकला जो वह उससे लगाने को कह रही थी। बेचने वाले को एहसास हुआ कि उसने गलत समझा। असल में हालात खराब थे और प्रेमिका सिर्फ आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखती थी। 3 दिन बाद सौदा करने का दिन आया। खरीदार ने शौचालय में बंदूक जांचने की बात की, जिससे वह घबरा गया, लेकिन सब ठीक रहा। उसे लगा खतरा टल गया, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ। वह महिला खरीदार वास्तव में हत्यारा थी और उसने उसके बनाए स्नाइपर गन से उसी को निशाना बनाया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी प्रेमिका वहां आ गई, जिससे महिला हत्यारे को मौका मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि बेचने वाले ने पहले ही बंदूक में छेड़छाड़ कर रखी थी। गोली चलने पर बेचने वाला तुरंत प्रेमिका को सुरक्षित जगह भेजा
और खुद भागकर हत्यारे तक पहुंचा। वहां उसने सच जाना कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन और गद्दार उसका अपना बॉस था। असल में जब से उसने रिटायर होने की बात की, बॉस ने कई बार उसकी हत्या की साजिश रची, क्योंकि बॉस के लिए सिर्फ मरे हुए आदमी ही भरोसेमंद होते हैं। वह यह जानकर हैरान रह गया और भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका पीछा किया। उसने बिना सोचे गोली चलाई और सामने उसका बॉस ही था। बॉस मर गया, लेकिन उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी गोली खा चुका है। गंभीर घायल हालत में वह प्रेमिका के पास पहुंचा। उसे सही सलामत देखकर वह चैन की सांस ले पाया और कार की स्टीयरिंग पर गिरकर बेहोश हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो करें दोस्तों के साथ, शेयर करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।